अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन इकराम, आज हम जुमरात वाले दिन फिर से हाज़िर हैं प्रोग्राम में और मेरी सेहत को लेकर। आज भी हमने एक जगह तस की है जहाँ से पानी की आवाज़ें भी आपको आ रही है। थोड़ा शोर होगा लेकिन इसको आपने महसूस नहीं करना। तो खूबसूरत मनाज़र हैं, पहाड़ हैं, सब्ज़ा है। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो बड़े आदमियों के लिए, बड़ी उम्र के लोगों को अक्सर ना जोड़ों का दर्द, पट्टों का दर्द, वो आपने देखा होगा कि वो बेचारे झुक झुक के गर्दन का मसला हो जाता है, मोच आ जाती है। तो आज की जो ये सभी कर सकते हैं, लेकिन हमने बड़े आदमियों को इसलिए चुना है कि बड़े आदमियों में ये मसाइल अक्सर रहते हैं। तो ये वर्जिशें ऐसी हैं, इसके साथ आप जो है बिस्तर के ऊपर लेट कर वो भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब अक्सर जो कंधों में बड़ी उम्र में जाकर ये बाजुओं में दर्द शुरू हो जाता है। और ये बात फिर से याद रखिए, जो अच्छे डॉक्टर हैं वो आपको पट्टों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए कभी भी जो है ना वो दवाइयों से आपको बचाएंगे। वो आपको कहेंगे वर्जिश करो। पट्टों की और जोड़ों के दर्द का बेहतरीन इलाज वर्जिश है, वर्जिश, ठीक है। और जिस जगह आपको दर्द हो और जिसको जितना हिलाने से आपको दर्द हो रहा है उसको उतना ही हिलाएं, उसकी उतनी वर्जिश करें, वो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। तो ये बड़ी पक्की बात है, बड़े अच्छे जो नेक डॉक्टर थे उन्होंने ये बातें बताई, ठीक है जी। अभी इस तरह है कि जो लोग बड़ी उम्र के हैं वो बिस्तर के ऊपर लेट कर मतलब मैं इस तरह अगर साइड पर बताऊँगा ताकि आसानी रहे कि ये बिस्तर के ऊपर लेट के थोड़ा सा है ना, ऐसे दोनों हाथों को ऐसे उठाना है, ऊपर नहीं लेके जाना, थोड़ा सा अपने जिस्म से ऊपर कर लेना, ठीक है जी। तो इसको ये दो आगे पंजे हैं ना, इन दोनों पंजों को ज़ोर से ऐसे खींचना है, ज़ोर से ऐसे अपनी तरफ, जैसे आप इस चीज़ को ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है जी। ये आपको महसूस होगा कि ये आपकी उंगलियों के पोरों से लेके यहाँ तक ये खूनी की हड्डियाँ, ये कंधों की हड्डियाँ, ये फटके, ये सारे आपके हरकत में, क्योंकि ज़ोर ज़ोर से इसको 100 दफ़ा खींचना है। बिस्तर के ऊपर लेटे हुए 100 दफ़ा आपने इनको ज़ोर ज़ोर से खींचना है। फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा बीच में से वक्फा करना है, थोड़ा सा रिलैक्स होना है। फिर 1-2-3 मिनट के लिए, जब तक आपका जो सांस वगैरह ये सारा दुरुस्त हो। उसके बाद जो है फिर आपने ऐसे ही दोनों हाथों को उठा के, फिर जैसे पहले आप अंदर की तरफ खींच रहे थे, अब इसको बाहर की तरफ धकेलना है, ज़ोर ज़ोर से, ऐसे ज़ोर से जो है ना उंगलियों को बाहर लेके जाना, जैसे आप किसी चीज़ को धकेल रहे हैं। इसका भी आपको जो है ना महसूस होगा, उंगलियों से, इस कलाई से, इस जगह पे कंधे से, यहाँ तक पूरा आपको महसूस होगा कि आपके पट्टे भी हरकत कर रहे हैं और आपके जोड़ों के ऊपर भी वज़न पड़ रहा है, ठीक है जी। ये भी आपने 100 दफ़ा करना। अब इसके बाद जो है लेटे हुए ही थोड़ा सा बीच में से वक्फा करना है। उसके बाद पाँव की वर्जिश है ना, ये बड़े आदमियों के लिए, छोटों के लिए भी, बड़ों की, हर मर्द औरतें सब कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। आपको पूरी ज़िंदगी जो है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि आप रोज़ाना अगर इसको करेंगी, मुस्कुरात करेंगी तो उनको भी, और ये जोड़ों का दर्द, ये पट्टों का दर्द, ये शीका जो कमर में दर्द निकल आता है, इन चीज़ों से आपकी अल्लाह पाक हिफाजत फरमाएंगे और आइंदा आपको होगा भी नहीं। लेटे हुई दोनों पाँव जो है ना उनको, यानी इस तरह पाँव जो हैं दोनों खड़े हैं, अब पूरा जोर लगा के ना पाँव को आगे और पाँव को पीछे जितना आप ले जा सकते हैं, दोनों पाँव, ठीक है जी। आगे पीछे तो 100 दफ़ा करना है, ठीक है। पूरा जोर लगाना है, आगे भी पूरा जोर लगे और पीछे भी पूरा जोर लगे। दोनों पाँव को पूरा आगे पीछे तक जोर लगा के तो आपने दबाना है। तो आपको महसूस होगा कि ये टांगों से लेके पाँव की उंगलियों से लेकर आपकी रीढ़ की हड्डी तक आपको ये सारे पट्टे भी, ये जोड़ भी सारे हरकत करते हुए नजर आएंगे। फिर क्या करना है जी, थोड़ा सा 1-2 मिनट बीच में से अपना वक्फा ले लेना है। उसके बाद फिर दोनों पाँव ऐसे खड़े करके एक पाँव को आगे और दूसरे को पीछे फुल जोर लगाना है, ठीक है। फिर दूसरे को आगे और दूसरे को पीछे फुल जोर, ठीक है जी। फुल जोर लगा के प्रेस दबाना है। तो इससे भी आपको उसी वर्जिश करते हुए महसूस होगा
کہ آپ کی یہ ورزش آپ کے پاؤں کی انگلیوں سے لے کر آپ کی پیچھے ریڑھ کی ہڈی تک سارے پٹھوں کو، سارے جوڑوں کو حرکت دے رہی ہے. تو اس کے بعد جو ہے جو گردن کا اکثر لوگوں کو مسئلہ بن جاتا ہے، تو گردن کے لیے کیا کر رہے ہیں جی؟ ہاں جی، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، جیسے بھی کھڑے ہو کے کرے زیادہ اچھا. تو گردن کو پہلے دائیں طرف پورا زور لگانا ہے، ایسے 1 2. آپ کو محسوس ہوگا، میں نے ابھی بھی کیا نا، یہ آوازیں آئیں گی، کڑل کڑل کی آوازیں آئیں گی، ٹھیک ہے. اس کو بھی اس طرح 8 دفعہ شروع میں کر لیں، پھر آپ اپنی طبیعت مطابق زیادہ بڑھا بھی سکتے ہیں. پھر اسی طرح جو ہے آگے، ٹھیک ہے جی، آگے پورا زور جہاں تک آ سکے، اس طرح پیچھے پورا زور، ٹھیک ہے جی. اس کو بھی کوئی 1 سے 8، 8 سے 1، اور پھر آپ آہستہ آہستہ اس کو بڑھا سکتے. پھر گردن کی کون سی ایکسرسائز ہے جی؟ گردن کو ایسے گھمانا ہے، پہلے دائیں طرف گھمائیں ایسے. اب یہ یقین کریں کہ ساری کڑل کڑل کی آوازیں نکل رہی ہیں میری بھی، اور یہ ریڑھ کی ہڈی سے لے کر اوپر دماغ تک کی جو ہے نا، یہ ساری پٹھے بھی ہے، یہ ہڈیاں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، یہ ساری حرکت میں آتی ہیں اور آواز آتی ہے. اس طرح اس کو بھی 8 دفعہ اور 8 سے 1 دفعہ کر لیں. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ بائیں طرف گردن کو گھمانا، ایسے نیچے کی طرف جتنا پریس کر سکے وہ اتنا، پیچھے کی طرف ایسے فل گھما کے نیچے کی طرف دیکھ کے ایسے ایسے پورے کا پورا اس کو گھمانا ہے، ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ تعالی آپ کے جسم بالکل ایکٹیو رہے گا، اور آپ کے جوڑوں کے درد، پٹھوں کے درد، اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ پوری تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. دوائیوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ، اور آپ صحت و توانا رہیں گے. جیسے ہمارا پہلے بھی ایک خوشحال زندگی کے لیے حدیث شریف کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کا مفہوم ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی جو چیز ہے وہ پہلی چیز کیا ہے؟ امن. انسان کو امن میسر ہو، جس ماحول میں، جس معاشرے میں رہ رہا ہے وہ امن. الحمدللہ ہمارا وطن پرامن ہے، ہمارے لیے امن کی جگہ اللہ پاک نے دی ہے. اور دوسری بڑی نعمت ایمان پر، پہلی نعمت امن، دوسری کون سی ہے جی؟ صحت. صحت خود سے بنانی پڑے گی. اپنی فکر خود کیجیے، اپنی جان کی خود فکر کیجیے. ڈاکٹروں کے پاس جانے سے صحت نہیں ملتی. صحت کے لیے کھیلے ہیں، ورزشیں ہیں، گراؤنڈ میدان ہیں، کھیلوں کے پارک ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ ایسی خوشنما جگہ ہے. تو اس کے لیے انشاءاللہ امید ہے آپ ہمارے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے. باتیں خیر کی جو ہیں اس کو آگے دوسروں تک، اپنے پیاروں تک، اپنے دوستوں کو ضرور پہنچانا ہے، شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. اگلے پروگرام کے لیے انشاءاللہ اگلی جمعرات کو میں اور میری صحت کے ساتھ حاضر ہوگی. شروع کے لہلانے کی باتیں آوازیں سن لیں، یہ بھی الارم بجا رہی ہے اللہ پاک کی طرف سے. تو کل کا ہمارا پروگرام ہوگا میں اور میرا پیشہ، ٹھیک ہے جی. تب تک اجازت، السلام علیکم.